दोस्तों, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। यही स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर की हुई पड़ी है, क्योंकि ये नया नया सीडीएफ बना है और ये सीधा अपने पिताजी यानी कि भारत को धमकी देने पर उतर आया है। और इसने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे कि क्या पाकिस्तान के लोगों को भी इन चीजों की जानकारी होती है, क्योंकि इनके यहां तो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और उसके बावजूद भी लंबे लंबे वर्ड्स यूज करके ये पाकिस्तान का जो सीडीएफ है वो भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। आप सबसे पहले दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़िए जिसमें लिखा हुआ है कि आसिम मुनीर की धमकी, भारत गलतफहमी में ना रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति हम नहीं देंगे। यानी कि इसका कहना है कि अब अगर भारत इनको पीटने के लिए जाएगा तो ये भी रिटेलिएट करेंगे और भारत के ऊपर हमला करेंगे, और वो हमला कोई आम हमला नहीं होगा। आप वर्ड्स पढ़ते जाइएगा कि इसने कैसे कैसे हमलों की बात की है। इसने बात किया है कि ये सबसे पहले साइबर स्पेस में अटैक करेगा भारत के, ठीक है, मॉडर्न युद्ध के तहत ये लड़ेगा। साइबर स्पेस, इसको पता नहीं होगा साइबर स्पेस क्या होता है। इनके पाकिस्तान में कुल मिलाकर के 4 से 5 हजार कंप्यूटर है, लेकिन ये बात साइबर स्पेस की कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। उसके बाद स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करेंगे हमसे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है दोस्तों, कि जब किसी और देश के इंफॉर्मेशन को लीक करके आप उसे दुनिया में डिफेम करने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान हमारा इंफॉर्मेशन लीक करने की बात कर रहा है और दुनिया में हमें डिफेम करने की बात कर रहा है। उसके बाद एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू ये हमसे युद्ध लड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये हमसे युद्ध लड़ने की बात कर रहा है। कौन कर रहा है? आसिम मुनीर। ये बातें इसने कही कब? जब इसको पहले दिन सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया गया, तब इसने ये बात करी। अब सीडीएफ है क्या? सीडीएफ का मतलब यह है कि जल थल अंबर तीनों सेनाओं का अध्यक्ष अब वहां पर आसिम मुनीर है। यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अब कोई हैसियत नहीं रही शाहबाज शरीफ की। उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति की इस व्यक्ति के सामने कोई हैसियत नहीं रही। अब सारे का सारा पाकिस्तान इसी के अंडर कंट्रोल में है। और यह चीज कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान हमेशा सैन्य के ही कब्जे में रहता है, सेना के ही कब्जे में रहता है। वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ नहीं है। और इसके ऊपर अब भरोसा किसको हो रहा है? ट्रंप चचा को हो रहा है कि जब ये पाकिस्तान का कंट्रोल ले लेगा, अब ये सीडीएफ बन गया है, तो यानी कि अब पाकिस्तान भारत को झुकाने में कामयाब रहेगा, जिसका अगर आप प्रोबेबिलिटी समझेंगे तो 0.1% है। यानी कि इनकी हैसियत कुछ नहीं हमें करने की, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेंगे। आप आगे देखिए कि ये क्या बात हो रही है। साइबर स्पेस की मैंने बात करी कि ये किन किन मुद्दों पर हमसे लड़ना चाह रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वॉर करेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इनके यहाँ के कंप्यूटर्स को और इनके यहाँ के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको बहुत कुछ पता हो। पता कुछ नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी हो। आपने सुना है ना, घर में भूजी भांगना डिहरी पे नाच, वही वाली स्थिति इनकी है। खाने के लिए रोटी नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। और आप देखिए कि उसको लेकर के अब एस जयशंकर ने क्या क्या कहा कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। एस जयशंकर के स्टेटमेंट्स आप सुनिएगा, हमारे विदेश मंत्री के। आप सबसे पहले कही देखिए, ये जो टैग है भड़काऊ, निराधार, गैर जिम्मेदारान, एस जयशंकर ने क्या कहा कि भड़क उठा पाकिस्तान। जानिए क्या क्या कहा। अब देखिए, एस जयशंकर ने कहा था, ये देखिए यहां से शुरू है स्टेटमेंट। जब आप आतंकवाद को देखते हैं, जब आप ट्रेनिंग कैंप को देखते हैं, जब आप भारत के प्रति लगभग वैचारिक दुश्मनी वाली नीति देखते हैं, तो ये कहां से आती है? पाकिस्तानी सेना से आती है, डायरेक्ट तरीके से। एस जयशंकर ने यहां पर पाकिस्तान को टारगेट किया है और बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी ही आतंकवाद को पनाह देने का काम करती है और भारत के अंदर आतंकवाद का यूज करती है। उसके बाद वो कहते हैं, मैं बस इतना कह सकता हूं कि आखिर में पाकिस्तान की हालत को देखें और दोनों तरफ के अंतर और काबिलियत और प्रतिष्ठा को देखें। यानी कि इसमें भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि ये चाहे कितना ही आतंकवाद का यूज कर ले, लेकिन अंतकाल आप देखिए कि हमारी कितनी रिस्पेक्ट है दुनिया में, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि वहां के, आप देखिए प्रतिष्ठा को देख लीजिए, काबिलियत को देख लीजिए। हमारे यहाँ के युवा और नौजवान कितने काबिल हैं और उनके वहां के युवा नौजवान कितने काबिल हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है हमें उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, पाकिस्तान की वैल्यू नहीं करनी चाहिए। उनके बारे में सोच करके क्या होगा? भिखमंगे हैं, थे, रहेंगे, और खुद को उनसे जोड़कर देखना ही नहीं चाहिए। अपना कंपैरिजन उन तुच्छ लोगों से क्या किया जाए? पाकिस्तान की कोई स्थिति है, पाकिस्तान की कोई हैसियत है कि हमारे उनके साथ कंपैरिजन हो? यह बात एस जयशंकर ने कही। एस जयशंकर ने मुनीर पर भी तंज कसा। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लेकर एस जयशंकर ने कहा, देखिए कुछ मिलिट्री लीडर्स अच्छे होते हैं,
हमारे यहां के मिलिट्री लीडर्स को देखिए कि कितने प्रतिष्ठावान हैं, कितने ज्यादा वो दिमागदार लोग हैं। पाकिस्तान को पीट करके भी आ गए और पाकिस्तान हमारा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन और उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए कुछ मिलिट्री लीडर्स अच्छे होते हैं तो कुछ अच्छे नहीं होते हैं। आसिम मुनीर उन्हीं में से एक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के पीओके में आतंकी कैंप के खिलाफ भारत की लक्षित सैन्य कार्रवाई को लेकर उन्होंने बताया कि भारत एक ऐसे विशिष्ट ढांचे के तहत काम करता है जिसमें स्पष्ट मानदंड, जिम्मेदारी, मुख्य आधार होते हैं। यानी कि हम जब भी कोई काम करते हैं, हम कभी भी वॉरफेयर में उतरते, कभी भी युद्ध में उतरते हैं तो हम बड़ा सोच समझ के उतरते हैं। बेवकूफों की तरह नहीं कि हर दूसरे दिन भारत को धमकी दे देंगे, होगा इनसे कुछ नहीं, बोलना लंबा लंबा है, फेंकना लंबा लंबा है कि कोई ना कोई तो पकड़ लेगा, वहां पकड़ने के लिए ट्रंप खड़ा हुआ है। वो वाली स्थिति चल रही है। और आप देखिए कि जिस ट्रंप ने आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ को इतनी वैल्यू दे रखी है, उसी ट्रंप के संसद भवन में, अमेरिका के संसद भवन के अंदर खड़े होकर के अमेरिका के कई सांसदों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जो अब सीडीएफ बन गया है आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ के खिलाफ क्या कहा है, आप वो देखिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, अमेरिका में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग की गई है। इन दोनों को बैन करने की मांग की गई है कि इन दोनों को बैन कर दिया जाए अमेरिका से। और 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है। 44 अमेरिका के सांसदों ने कहा है। एक तरफ ट्रंप पैर धोते नहीं पीछे हट रहे हैं आसिम मुनीर के, और आसिम मुनीर ट्रंप के आगे नाचते पीछे नहीं हट रहा है। और वहीं अमेरिका के जो 44 समझदार सांसद है जो भारत को देख रहे हैं कि वर्ल्ड लीडिंग प्लेटफॉर्म पर हम कहां खड़े होते हैं, तो वो पाकिस्तान से दूरी बनाने को कह रहे हैं और कह रहे हैं इन दोनों को बैन करिए। और बैन नहीं हो पा रहा है तो इनको अमेरिका बुला करके इनको अरेस्ट करिए, फेंकिए इनको किसी जेल में कोने में। ये दोनों है क्या? अब पाकिस्तान में तो तानाशाही चल रही है, ये बात अमेरिका के सांसद कह रहे हैं। और ये रहे उन 44 सांसदों के सिग्नेचर्स जिन्होंने कहा है कि इन लोगों को हटाना आवश्यक है, इन लोगों को अरेस्ट करना आवश्यक है, वरना धीरे धीरे करके पाकिस्तान कहीं ना कहीं दुनिया के लिए कैंसर बन जाएगा। अभी वो छोटा सा कैंसर है, काट के फेंक दोगे बच जाओगे, लेकिन जैसे ही ये बड़ा कैंसर बन जाएगा दिक्कत हमें होगी। ये पाकिस्तान के अमेरिका के 44 सांसद बोल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है। ट्रंप को मुझे पता नहीं क्या टोटका किया है इसने, पता नहीं क्या कर दिया इसने कि ट्रंप को वर्ल्ड लीडिंग प्लेटफॉर्म पर समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, और फिर भी इसको माने जा रहा है, इसको सीडीएफ बना दिया। बिना अमेरिका के हस्तक्षेप के ये कभी भी सीडीएफ नहीं बनने वाला था। और ये जो है शाहबाज शरीफ ये समझ रहा था कि ये सीडीएफ बनेगा, मेरी नौकरी खा जाएगा, और वो चीज समझने के लिए ही ये विदेश भाग गया था, इसको सीडीएफ के साइन नहीं करने दे रहा था। लेकिन अंतकाल इसको डर करके वापस आना पड़ा कि कैसा भी है देश तो मेरा ही है, भाग तो सकता नहीं हूं। और इसलिए कहीं ना कहीं अब स्थिति खराब हो रही है। आप देखिए कि इमरान खान की जो बहन है, जो पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री था, इस वक्त जेल में बंद है या फिर मर गया है, नहीं पता है। इमरान की बहन कहती है कि आसिम मुनीर इस्लाम ना मानने वालों से ही लड़ने का काम करता है और उसके पास और कोई काम नहीं बचा हुआ है, वो पाकिस्तान की उन्नति के बारे में नहीं सोचता है। और उन्होंने कहा कि इमरान ने भारत से अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश की थी, लेकिन आसिम मुनीर या फिर शाहबाज शरीफ इस चीज को नहीं समझ रहे। इमरान खान ने हमेशा से प्रयास किया कि भारत से एक बेहतर रिश्ते रखे जाए, क्योंकि भारत की स्थिति वो जानता है कि हम क्या हैं, पूरी दुनिया में हमारी क्या वैल्यू और क्या रिस्पेक्ट है, और पाकिस्तान की क्या वैल्यू और क्या रिस्पेक्ट है। और ये चीज इमरान जानता था, इसलिए वो भारत से कभी पंगे लेने का प्रयास नहीं करता था, हमेशा अपने गर्दन झुका करके ही बात करता था मोदी के सामने। ये बात जानता था इमरान, लेकिन शाहबाज इस बात को नहीं जान रहा। और आसिम मुनीर तो एक वॉर पगलू है। वॉर पगलू का अर्थ पता है क्या होता है? कि उसको हमेशा युद्ध चाहिए, युद्ध चाहिए, युद्ध चाहिए। उसके पास रखा कुछ नहीं है, हथियार सारे जंग खाए हुए चाइनीज हथियार, कब टूट के कब फट जाए कुछ नहीं पता है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है। ये इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति चल रही है, जो कि मैंने आपको इन रिपोर्ट्स के जरिए बताया कि क्या क्या करने का प्रयास मुनीर कर रहा है और कर कुछ नहीं पा रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, हमारे जो रक्षा मंत्री साहब है उन्होंने बोल दिया है कि हमको तो भैया सिंध प्रांत जो है वो तो हमारा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल को वापस ले लेंगे। और इस चीज को मुझे लगता है मुनीर को सीरियस लेना चाहिए, धमकियों से कुछ नहीं होता है, सिंध प्रांत वापस आ जाएगा, फिर बैठे रह जाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।